ने कहा गंगा में तुझे भर देता हूं। कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा। हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना। पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है। गंगा अगर शंकर की संतान होगी, महाराज गंगा तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेगी, तो चिंता मत कर। भले तू अर्धांगिनी नहीं मेरी, पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया। मेरे बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगा। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिए। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा इन पुत्रों को पालूं कैसे। एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते, गंगा मैया परेशान हो गई। तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को। एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली मैंने 6 पुत्रों का पालन करो। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई। एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो, इनको यहाँ घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो। तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रसतत्व तुमने ग्रहण करा है। अपने पति को अनुमोदन कर कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक के नाम 6 पुत्र जन्म ले। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी गई, माता पार्वती गई। जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया। कहा रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे। तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी, जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें 2 कबूतर के फोटो हैं। जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा स्मरण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने 3 बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा।
वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, पीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र है। परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण ये है केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता। पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा। केवल धर्म को भ्रष्ट करना। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसकी यहाँ 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। पैसा घर में टिकता नहीं है और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी। घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चले। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही, कबूतर की बीट उसके यहाँ पड़ गई, श्रापित था। तो हमारे यहाँ पे इसका वर्णन क्या करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है। घर की छत पर उसको महीने 2 महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी, अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसके यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए, सबके लिए नहीं। जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन,